गुवाहाटी के मैदान में टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। 200 रन बनाने के बाद भी हार गई आरसीबी। वैभव सूर्यवंशी का आया भयंकर तूफान। जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की कर दी जमकर कुटाई। टेबल की टॉप पर पहुंची रियान पराग की टीम। देखे पॉइंट्स टेबल पर क्या है आरसीबी का हाल। टाटा आईपीएल 2026 का 16वां मुकाबला था। इस मुकाबले में आरसीबी का सामना राजस्थान रॉयल्स से हुआ था। दोनों टीमें अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी थी, लेकिन जैसे ही टॉस हुआ, टॉस के दरमियान टॉस जीतते हैं रियान पराग, गेंदबाजी का फैसला करते हैं और जोफ्रा आर्चर अपने कप्तान के फैसले पर बिल्कुल सही उतरते हैं। पहली गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट कर देते हैं। विराट कोहली रन बनाते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 32 रन बना पाते हैं। इसके बाद ना तो जितेश शर्मा का बल्ला चलता है, ना टिम डेविड का तूफान आता है, ना रोमारियो शेफर्ड किसी काम आते हैं। रन बनाते हैं कप्तान रजत पाटीदार, लेकिन वो इतने रन नहीं थे कि राजस्थान के खिलाफ काम आ सकें। थोड़े बहुत रन वेंकटेश अय्यर भी बनाते हैं। डेब्यू करने का इस मुकाबले में मौका मिला था बतौर इंपैक्ट प्लेयर। 200 रन बोर्ड पर लगते जरूर हैं आरसीबी के, लेकिन वहीं से लग रहा था कि ये वैभव सूर्यवंशी के आगे टिक नहीं पाएंगे। वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, दांतों तले लोग उंगली दबा देते हैं। भुवनेश्वर रहे हो, जॉश हेजलवुड रहे हो या फिर अभिनंदन, सबकी जमकर कुटाई की है बंदे ने। 15 गेंद पर 50 लगाई है, 8 चौके लगाए, 7 छक्के ठोके और बता दिया कि टीम इंडिया के दरवाजे अब मेरे लिए खोल दीजिए। जिस तरह से मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं ना, ज्यादा दिन मुझे बाहर बिठाकर आप नहीं रख पाएंगे। कोई भी गेंदबाज काम नहीं आ रहा उनके खिलाफ। ना बुमराह काम आए, ना बोल्ट काम आए, ना आज जॉश हेजलवुड काम आए और ना ही भुवनेश्वर कुमार काम आए। तो इस तरह से सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की और पूरी तरह से गेम को राजस्थान के पक्ष में कर दिया। 7 ओवर में ही 111 रन बना लिए थे। बाकी बचे हुए रन ध्रुव जुरेल ने बनाए और उसमें साथ दिया उनका भरपूर तरीके से रविंद्र जडेजा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कि कहां पर आरसीबी से चूक हो गई, कैसे आरआर ने इस मुकाबले को जीता। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब हुई। पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने फिल सॉल्ट को चलता कर दिया। इसके बाद आए पेडिकल ने विराट का साथ दिया, लेकिन आज देवदत्त सिर्फ 14 रन बना सके। कुणाल पांड्या बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके और महज 1 रन बनाकर आउट हुए। 32 रन बनाकर खेल रहे विराट कोहली को रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेश शर्मा ने 5 रन, टिम डेविड ने 13 और रोमारियो शेफर्ड ने 11 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि रजत पाटीदार ने 40 गेंद पर 63 रनों की दमदार पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंद पर 29 रनों की नाबाद पारी खेली। आरसीबी ने 8 विकेट गंवाए और 201 रन बोर्ड पर लगाते हैं। अगर आरसीबी के इस इनिंग को डिकोड करें तो जो पावर प्ले जाता है वहां कुछ खास कमाल बल्ले से होता है, लेकिन विकेट नहीं रोक पाते हैं। 61 रन बनाती है टीम, 3 विकेट गंवा देती है। अगर बात करें मिडिल ओवर्स की तो 80 प्लस रन बनते हैं, 90 नहीं पहुंच पाते, लेकिन 4 विकेट गंवा देते हैं। आखिरी के ओवरों में जरूर दमखम बल्लेबाजी वाली की थी रजत पाटीदार ने, साथ में वेंकटेश अय्यर ने। 50 से ज्यादा रन बनते हैं और 1 विकेट गंवाते हैं। 200 रन बोर्ड पर लगते हैं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी इतनी मजबूत होने के बाद भी राजस्थान के बल्लेबाजों से आरसीबी फैंस को डर लग रहा था। इस तरह से भौकाल मचा रखा है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने। अगर बात करें राजस्थान के गेंदबाजों को तो 3 गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिलते हैं, जिसमें पहला नाम आता है जोफ्रा आर्चर का, उसके बाद रवि बिश्नोई का नाम आता है। इसके साथ साथ ब्रजेश शर्मा जिन्हें 2 विकेट मिलते हैं। जडेजा और संदीप शर्मा को 1-1 सफलताएं मिलती हैं। अब बारी थी रनचेज की। क्या हुआ तो दूसरी पारी में कहां पर किस तरह से बल्लेबाजी की वैभव ने, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। रनचेज में उतरी राजस्थान की भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। दूसरे ओवर में ही यशस्वी 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का तूफान आया। उन्होंने 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। वैभव का साथ देने आए ध्रुव जुरेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने 37 गेंद पर 108 रनों की साझेदारी की। आरसीबी के खिलाफ सूर्यवंशी ने 300 के स्ट्राइक रेट से 78 रनों की पारी खेली। अगली ही गेंद पर कुणाल ने हेटमायर को आउट किया। इसके बाद आए रियान, सिर्फ 3 रन बना सके। इसके बाद जडेजा ने ध्रुव जुरेल का साथ दिया। आखिरी की 38 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी। वैभव सूर्यवंशी आउट हो चुके थे, लगातार विकेट गिर गए थे, लेकिन ध्रुव जुरेल के पैर डगमगाए नहीं। साथ दिया जडेजा ने। जडेजा के साथ 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की और इस दरमियान खूब चक्के चौके लगाए और 12 गेंद पहले ही 200 रन चेस कर डाले और 8 विकेट से राजस्थान ने इस मुकाबले को जीत लिया। कमाल की गेंदबाजी हुई। विकेट 4 जाते हैं। जॉश हेजलवुड को 2 विकेट मिलते हैं, साथ में कुणाल पांड्या को 2 सफलताएं मिलती, बाकी सबकी पिटाई होती है। और यहाँ पर गलती
गलती होती है तो रजत पाटीदार से। रजत पाटीदार ने भुवनेश्वर का ओवर रोकते हैं, अभिनंदन को लेकर आते हैं और वहां पर जबरदस्त तरीके से पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिनंदन की पिटाई हो जाती है और मामला वहीं से पूरी तरह से डगमगा जाता है। 7 ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 111 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। पावर प्ले जब खत्म होता है तब उनके खाते में 97 रन होते हैं, यानी बाकी हुए 14 में ओवर्स जो बाकी थे उसमें सिर्फ 100 रन के या कहें 103-4 रन बनाने थे। बाकी रन और आधे से ज़्यादा, आधा के करीब रन उन्होंने पावर प्ले में ही बना दिए थे। 7 ओवर खत्म होते होते आधे से ज़्यादा रन बना डाले और यहीं से पूरा मामला राजस्थान के पक्ष में चला जाता है। राजस्थान की टीम टेबल के टॉप पर पहले से मौजूद थी। उसने 3 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीते थे, 6 पॉइंट थे, अब उनके हो चुके हैं 8 पॉइंट। 4 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं और प्लेऑफ में पहुंचने की आधी रेस भी जीत ली है राजस्थान ने। राजस्थान अब प्लेऑफ में ना पहुंचे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि आगे के 10 मुकाबले बचे हैं। 4 मुकाबले जीतते हैं तो 16 पॉइंट हो जाएंगे, 5 मुकाबले जीतेंगे तो बड़े आराम से 4 मुकाबले जीतेंगे 16 पॉइंट, 5 मुकाबले जीतेंगे तो 18 पॉइंट के साथ टेबल को टॉप कर सकते हैं। राजस्थान जिस तरह से खेल दिखा रही है, वैभव सूर्यवंशी का किसी के पास जवाब नहीं है, चाहे बुमराह हो, चाहे बोल्ट हो या फिर भुवनेश्वर या जोश हेजलवुड, किसी के पास सारे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, किसी के पास वैभव को रोकने का कोई प्लान नहीं है। सब फेल नजर आता है जिस तरह से वो हिटिंग करते हैं। आज भी वैभव ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेली है। थोड़े से वैभव के बारे में जान लेते हैं, चलिए देखते हैं वैभव के बारे में रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 26 गेंद पर कुल 78 रन बनाए। उन्होंने 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 8 चौके और 7 छक्के जड़े। इसी के साथ IPL 2026 में उनके 200 रन पूरे हो गए हैं। वो इस सीजन में 200 रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज हैं। इसी के साथ वो ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे निकल गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने आज किसी को भी नहीं बख्शा है, चाहे फिर भुवनेश्वर रहे हो या फिर जोश हेजलवुड या इससे पहले वाले मुकाबले में बोल्ट, बुमराह या फिर चाहर, सबकी जमकर कुटाई की है। ये सारे ही वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और किसी को नहीं छोड़ा है। किसी के पास भी वैभव के खिलाफ कोई सॉलिड प्लान नहीं था। इस सब के खिलाफ बड़े बड़े हिट लगाए हैं वैभव ने और बता दिया कि अब ज़्यादा देर तक उन्हें टीम इंडिया से दूर नहीं रखा जा सकता। जिस तरह की वो फॉर्म में चल रहे हैं, कोई भी मैदान हो, कोई भी टीम हो और कैसी भी लीग चल रही हो, हर जगह वो बिल्कुल फिट बैठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका दे देना चाहिए? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।